श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेत संस्कार की विधि में बताऊंगा और मुहूर्त कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम तो आप ये देखोगे उसमें लकड़ी का विचार, लकड़ी स्थापना का विचार बताया गया है, जिसे हम लोग करते नहीं। किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई पूछने आपसे आ गया तो आप क्या करेंगे, सीधा पंचक देखोगे पंचक दोष है या नहीं है। जो कि पंचक दोष के बाद में हमको जैसे त्रिपुष्कर दोष है, द्विपुष्कर दोष भी देखा जाता है, काष्ठ आदि का विचार भी किया जाता है। ये लोग हम लोग करना भूल गए हैं, जिससे दिक्कत क्या आती है कि किसी ने कहा भी हमारे पंचक में कोई गुजराने की दिक्कत नहीं आई, और पंडित जी ये प्रॉब्लम हमारे घर में खड़ी हो गई और मृत्यु हो रही है और हानियाँ हो रही हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि हम लोगों ने काष्ठ आदि का विचार नहीं किया, द्विपुष्कर तो ईश्वर का योग तो नहीं था, उसकी शांति हमने नहीं कराई। तो इन सब का विचार करना चाहिए। कोई आपसे पूछने आया है तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य हो जाता है कि आप पहले तसल्ली से देखें कि उसका कोई अनिहित न होने पाए, उसके परिवार में जो घटना हो गई, लेकिन आगे कोई अशुभ कार्य न होने पाए। तो सर्वप्रथम आप क्या विचार करेंगे, कोई इस तरह की घटना होती है प्रेत संस्कार वाले, तो सबसे पहले आप देखेंगे काष्ठ विचार, जिसे कहते हैं काष्ठादि विचार, उसकी स्थापना का जो विचार किया जाता है वो कैसे आप करोगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि काष्ठादि विचार में क्या होता है कि एक तो पंचक रहित, जिसमें पंचक ना हो, पंचक रहित सूर्य जिस नक्षत्र में है वहाँ से देखिए कि सूर्य जिस नक्षत्र में इस समय गोचर कर, कोई गोचर कर रहा सूर्य, कोई गुजर गया, तो आप देखें सूर्य उस समय किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उस दिन कौन सा नक्षत्र है, वहाँ तक आप गिनती करिए, वहाँ तक आप गिनती करें। और उसके बाद काष्ठादि के कैसे विचार करते हुए बताते हैं कि सूर्य नक्षत्र से वो जो नक्षत्र उस समय है वहाँ तक अगर 6 नक्षत्र हैं, शुरुआत के 6 नक्षत्र हैं, तो उसे अर्घ्य माना जाता है, सिर पर है, जो कि शुभ से कहते हैं सरसपात यानी शुभ होता है। उसके बाद 6 के बाद 2 नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से यानी 6 से 8 नक्षत्र के बीच में कोई नक्षत्र पड़ता है, नक्षत्र अगर पड़ रहा है तो वो कहते हैं सौदाग, ये अशुभ होता है, उस समय वे अशुभ होगा। और 6 2 8 से लेके 12 नक्षत्र नीचे अगले 4 जो नक्षत्र तक देखोगे तो उसे कहते हैं सर्प भय, उसमें क्या रहेगा, सर्प भय योग बनता है, वो भी अशुभ माना गया। फिर आप देखेंगे सूर्य के नक्षत्र से जो वर्तमान नक्षत्र है वो 8 से 12 के बीच में है, 8 से 12 बीच की गिनती में आ रहा है तो वो अशुभ है। फिर उसके बाद 12 से 16 के मध्य में क्या है, मित्र संगम, ये शुभ माना जाता है। इसमें नक्षत्र आ रहा है, गिनती आ रही हो, यानी सूर्य नक्षत्र से जिस दिन कोई गुजरा हुआ है उस नक्षत्र की गिनती 16 आ रही, 12 से 16 के मध्य में आ रही है तो वो शुभ होगा। और कोई नक्षत्र 16 से 20 के बीच में आ रहा है तो रोग होगा, ये भी अशुभ माना जाएगा। और 20 से 24 आता है, ये भी क्वाथ है, ये भी अशुभ है। तो ध्यान रखो कि 16 से 24 नक्षत्र तक गिनती आती है सूर्य से, वर्तमान नक्षत्र की गिनती वो ये पड़ रही है 16 से 24 के बीच में, तो समझो अशुभ है। फिर समझ लीजिए फिर 24 से 28 के मध्य में जो भी नक्षत्र की गिनती पड़ती है, संख्या पड़ेगी, वो 24 के बाद 25 26 27 जो भी संख्या पड़ेगी वो शुभ होगी, यानी उसमें आप ये लकड़ी का जो है स्थापना करा सकते हैं। कहने मतलब काष्ठ जो क्रिया है प्रेत संस्कार वो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लकड़ी का विचार करेंगे, भाई जिस दिन कर रहे हैं सूर्य नक्षत्र से उस नक्षत्र तक जिस दिन वो दाह संस्कार करने जा रहा है उस दिन उसका दाह संस्कार हम ये कर सकते हैं। उसको सफल है कि कोई अशुभ तो नहीं होने जा रहा उसके घर में। तो इस तरह से आप काष्ठादि विचार इस समय ध्यान रखो, पंचक रहित तो होना चाहिए, उसमें आप कराएंगे। दूसरी विधि क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, प्रेत कर्म का मुहूर्त क्या है, उसमें मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त क्या है वो मैं बता देता हूँ, आप लोग कहेंगे भाई इसमें भी मुहूर्त देखा जाता है। हाँ, इसमें भी मुहूर्त देखा, जो नक्षत्र देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं वो आपको ज्ञान होना चाहिए। उसमें क्या है, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र होने चाहिए, जैसे श्लेखा है, मूल, ज्येष्ठा, श्रवण, अद्रा, स्वाति और क्षिप्र संज्ञक जो नक्षत्र हैं वो देख लीजिएगा। वो इन नक्षत्रों में प्रेत कर्म आप करते हैं तो वो शुभ होगा, समझ लीजिए। क्षिप्र संज्ञक जो नक्षत्र है और श्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, श्रवण, अद्रा, स्वाति, इन नक्षत्रों में प्रेत कर्म जो है शुभ माने गए हैं। लेकिन जब चंद्रमा
कुंभ या मीन राशि में गोचर कर रहा हो, अर्थात पंचक चल रहा हो, धनिष्ठादेश लिखे रेवती तक, उसमें प्रेत कर्म अशुभ माना गया है, वर्जित माना गया है, उसमें प्रेत कर्म नहीं किया जाता। दूसरा, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग, ध्यान रखो, मंगल हो, शनिश्चर हो, वार हो, द्वितीय सप्तमी द्वादशी तिथियां हो। द्विपुष्कर योग कब बनता है? तो मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा ये नक्षत्र हो, द्वितीय सप्तमी द्वादशी हो, मंगल शनिश्चर रविवार हो, ये बनता है द्विपुष्कर योग। इसमें भी अगर आप कोई शुभ काम हो रहा है तो वो ज़्यादा शुभकारी हो जाता है, लेकिन कोई अशुभ है, जैसे कोई मृत्यु हो गई तो ये दुगना अशुभ देता है। तो इसका विचार करना कि मृत्यु हो गई है तो ये शुभ कार्य है, ये दूसरा दुगना अशुभता पैदा करता है, तो इसकी शांति करा देनी चाहिए। इसी प्रकार त्रिपुष्कर योग बनता है। त्रिपुष्कर योग 3 नक्षत्र वाले कौन से नक्षत्र है? पुनर्वसु, कृतिका, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाट, उत्तरा भाद्रपद, ये जो 3 चरण वाले जो नक्षत्र हैं, ये और द्वितीय सप्तमी द्वादशी तिथि हो, दिन मंगल शनिश्चर रविवार पड़ रहा हो, तो ये त्रिपुष्कर योग का निर्माण करता है। तो ये भी ये ध्यान रखो, जैसे पंचक दोष कारक है, इसी प्रकार ये त्रिपुष्कर भी दोष कारक है। किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय भी इसकी भी शांति करा देनी चाहिए। कोई ध्यान रखो, कोई घटना घटे, अशुभ चीज हो रही है तो अशुभता को बढ़ा देते हैं, और कोई शुभता है, शुभ कार्य करे तो शुभता को 5 गुना बढ़ा भी देते हैं। ये तीनों में ही एक चीज है, चाहे पंचक हो, चाहे द्विपुष्कर हो, त्रिपुष्कर हो। शुभ काम करोगे तो 5 गुना बढ़ा देगा, अशुभ कोई हो गया तो उसे 5 गुना हानि करा देगा। तो इसलिए इस चीज़ का विचार करना बहुत जरूरी है। आप जो प्रेत कर्म की कोई आया है पूछने आपके लिए, तो पहले तो आप काष्ठाल स्थापना इस तरह से देखेंगे, फिर ये नक्षत्र देखेंगे, ये नक्षत्र है प्रेत कर्म के लिए शुभ है कि नहीं है, पंचक तो नहीं लग रहा है, और दूसरा ये द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग तो नहीं है, ये आप लोग देखेंगे। ये आप लोग करते हैं तो यजमान का जो दिक्कतें आ रही है बार बार समाज में, लोग हमसे बार बार पूछने आते हैं कि गुरु जी ये दिक्कत आ गई, ये परेशानी, उसका कारण क्या है। दूसरा पंचक में आपको बताया था मैंने कि पंचक में भी देखो कि किसी को मकान छत जलवा रहा है, वो न डालने पाए, दक्षिण दिशा में यात्रा न करने पाए, खाट ना बुननी चाहिए, नहीं बुननी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये भी ध्यान रखो, ये भी पंचक नक्षत्रों में नहीं किए जाते हैं। जैसे बांस काटना है, दक्षिण दिशा में यात्रा है, ये सब चीज़ों का आप लोग भी इसका विशेष ध्यान रखेंगे, और तो इसलिए आप लोग जो है यजमान का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ी चीज़ें हैं, है तो छोटी चीज़ें, लेकिन ये कभी कभी बहुत घातक बन जाती है। हम लोग लापरवाही कर देते हैं, विद्वान लोग आजकल कोई विचार नहीं करता, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमको बताया हुए कोई आदमी सारी चीज़ विचार करके करेंगे तो कभी किसी का अमंगल नहीं होगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है तो आप जरूर पूछते रहिएगा। और दूसरा अभी एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें नारायण बलि के लिए है, मैंने कर लिख दिया है, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। नारायण बलि के लिए मुहूर्त जो होता है वो आप लोग मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शुक्रवार है, मंगलवार है, शनिवार है, अमावस्या है, चतुर्दशी है 13 से, और नंदा तिथियाँ 1, 6, 11 तिथि हो, तेज संज्ञक नक्षत्र है, अग्र संज्ञक हो, रेवती हो, सतभिखा नक्षत्र हो, और त्रिपुष्कर हो, 6 मास हो, मलमास हो, इनमें जो है नारायण बलि जो क्रिया है वो नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र मंगल शनिवार हो, अमावस्या चतुर्दशी हो 13 सो, नंदा तिथिया 1, 6, 11 हो, तेज संज्ञक या उग्र संज्ञक या रेवती ये जो नक्षत्र नहीं होने चाहिए, द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर ये योग ना हो, 6 मास ना हो, मलमास ना हो, तो ये जो सभी है जब नारायण बलि क्रिया कराते हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए, इसका ये वर्जित है। तो इस तरह आप लोगों को मैंने बता दिया कि प्रेत कर्म जो संस्कार है कैसे किए जाएंगे, इसमें क्या मुहूर्त देखना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।